Balloon Bells. अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिनकी है। आप भी काफी हैंडसम हो। अगर तुमको मुझसे शादी करनी हो तो मेरे पिताजी से शादी की बात करने आ जाना। मैं जरूर आऊंगा सेनोरिटा। ओ भाई, इसके बाप को तुम नहीं जानते, वो एक नंबर का गधा है। चतुर गधे की दुल्हन और क्रूर व्यापारी। एक शाम रैंचो गधा रोजाना की तरह अपने मालिक के घर के बाहर बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा था। पुराना वाला मालिक तो मुझे 3 टाइम का खाना देता था और मेहनत भी कम कराता था, लेकिन ये नया वाला मालिक तो मुझे बिल्कुल निचोड़ कर रख देता है। खाना भी सिर्फ 2 टाइम का देता है और दिन में पूरे 10 घंटे जी तोड़ मेहनत करवाता है। काश ये जल्दी से मुझे बेच दे। तभी अंदर से उसे आवाज आई। हेलो साहब, कैसे हैं आप? लगता है मोबाइल पर बात कर रहा है। साहब आप चिंता मत कीजिए। अरे आप अगर 10,000 की जगह मुझे 15,000 दे दें तो मैं आपका 1 हफ्ते में पूरा होने वाला काम 3 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या कह रहा है यार? बहुत अच्छे, आप कल मुझे पैसे भेज देना। अब देखना, मैं अपने एक ही गधे से 3 गधों का काम लूंगा और एक दिन में 15 घंटे काम करूंगा। अरे बाप रे, 15 घंटे काम! ये सीधा सीधा मुझे चिता पर क्यों नहीं लिटा देता? ठीक है, बात पक्की है। मैं सुबह 4 बजे से काम पर लग जाऊंगा। रेंचो अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग। रैंचो गधे ने खूब जोर लगाया और आखिरकार उसकी रस्सी टूट गई। तभी घर का दरवाजा खुला, लेकिन रैंचो ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। सुबह होने तक वो एक जंगल पहुंचा। कालू भालू जमीन पर पड़ा था और सभी जानवर उसके इर्द गिर्द खड़े मातम मना रहे थे। हमारा कालू भालू बड़ा ही बेकार जानवर था। आहा। हाँ रामू हाथी, इसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी का अच्छा बन ही नहीं पाया। मुझसे तो इसने ना जाने कितनी बार मांस मांग कर खाया है। ऐसा लगता था जैसे कोई भालू नहीं भिखारी हो। हाँ, लेकिन फिर भी बेचारा था बहुत अच्छा। ऊपर वाला इसको जन्नत में जगह दे। आमीन। ये सब इस तरह से अफसोस करेंगे तो मेरी हंसी निकल जाएगी यार। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है खुद पर। तभी रैंचो गधे को एक मधुमक्खी ने काटा और वो तेजी से झाड़ियों से निकलकर भागा। अरे ये गधा कहाँ से भागा हुआ आ रहा है? सभी जानवर उसे आता देखकर हट गए। तभी भालू ने उसे अपने करीब आते देखा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। पास मत आना वरना मैं मर जाऊंगा। रैंचो गधा बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। कालू भालू तुम जिंदा हो? इसका मतलब तुम हमारा बेवकूफ बना रहे थे। नहीं, वो तो बस अप्रैल फूल। अब देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं। रामू हाथी भालू के पीछे भागा और बाकी सभी रैंचो गधे को देखने लगे। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? रैंचो गधे ने उनको अपनी सारी कहानी कह सुनाई तो सभी जानवर उसे जंगल में रखने के लिए राजी हो गए और मोंटू बंदर उसका खास दोस्त बन गया। एक दिन वो दोनों टहलने के लिए कुछ दूरी पर निकले थे। तभी उनको एक गधी घास चढ़ती नजर आई, जिसे देखकर रैंचो गधे के मन में लड्डू फूटने लगे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिनकी है। आप भी काफी हैंडसम हो। आपको पहले कभी नहीं देखा। उन दोनों में काफी अच्छी बातचीत हो गई। उसके बाद मिनकी गधी बोली, चलो मैं चलती हूँ। अगर तुमको मुझसे शादी करनी हो तो मेरे पिताजी से शादी की बात करने आ जाना। मैं जरूर आऊंगा सेनोरिटा। ये सुनकर गधी हंसती हुई वहाँ से चली गई। ओ भाई, इसके बाप को तुम नहीं जानते, वो एक नंबर का गधा है।
ये कहते हुए बंदर अचानक से रुक गया और रेंचो गधा उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। अगली सुबह रेंचो गधा मिनकी गधी के घर पहुंचा। नमस्ते ससुर जी। ससुर जी, कौन हो तुम? मैं आपका होने वाला दामाद हूँ ससुर जी। क्या कहा तुमने? हाँ डैडी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। खामोश! तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? मैं भला एक गधे से अपनी बेटी की शादी करूंगा? क्यों? आप अपनी बेटी की शादी सलमान खान से करेंगे क्या? शायद आप भूल रहे हैं कि आप भी एक गधे हैं और आपकी बेटी एक गधी। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे घराने में पसंद से शादियां नहीं होती। अरे पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान होता तो कह देता कि मेरी सरकारी नौकरी है, लेकिन मैं भी गधा, आप भी गधे, तो इतना क्यों सोच रहे हैं? ये सुनते ही गधे की आंख से आंसू निकल पड़े। इसकी माँ प्रकाशवती और मेरा सपना था कि हम दोनों अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से होते हुए देखें, लेकिन जब से वो गई है तब से ये सपना टूट गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे पापा। अरे वो मरी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले उसको मंटू शिकारी उठा कर ले गया था, तब से पता नहीं वो कहाँ है। मंटू शिकारी? ये तो वही शिकारी है जिसने मुझे पकड़कर व्यापारी को बेच दिया था। जरूर उसने सासू माँ को भी उसी व्यापारी को बेच दिया होगा जहाँ से मैं भाग कर आया हूँ। उसके आने से पहले मैं मिनकी की शादी नहीं कर सकता। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी होने वाली सासू माँ को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अब जाओगे भी या पूरी वीडियो यहीं खत्म कर दोगे? रेंचो गधे ने मोंटू बंदर को अपने साथ लिया और तेजी से अपने मालिक व्यापारी के घर पहुंचा। उसने पाया अब उसकी जगह बाहर एक गधी बंधी हुई है। पेरीपोना सासू माँ। अरे तुम कौन हो? मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, आपको छुड़ाने आया हूँ। रेंचो गधे ने देखा कि गधी के गले में जंजीर बंधी है जिसमें एक ताला भी लटका है। अरे बाप रे, मैं रस्सी तोड़कर भाग गया था, इसलिए इस व्यापारी ने अब जंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब क्या करेंगे? मुझे अंदाजा है वो ताले की चाबी कहाँ रखता होगा। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। व्यापारी आराम से बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसको शोर सुनाई दिया। कौन है? उसने देखा कि मोंटू बंदर उसकी टेबल पर बैठा हुआ केले खा रहा है। बदमाश बंदर, हट यहाँ से। व्यापारी ने डंडा उठाया तो मोंटू बंदर उसके कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में घुस गया। ओह, नहीं छोड़ूंगा इसको। व्यापारी बंदर के पीछे दूसरे कमरे में गया। तभी रेंचो गधा व्यापारी के कमरे में घुसा। उसने झट से तकिया हटाया तो वहाँ पर एक चाबी रखी हुई थी। हाँ, मिल गई। रेंचो गधे ने चाबी मुंह में दबाई और उसे लेकर बाहर निकला। दूसरे कमरे में व्यापारी अभी भी बंदर के साथ बंद था। रेंचो गधे ने बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। इस तरफ मोंटू बंदर भी जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गया। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो। वो दोनों गधी के पास पहुँचे। रेंचो गधे ने बंदर को चाबी थमा दी। लो, इस ताले की चाबी ये रही। बंदर ने चाबी लगाकर ताला खोला और गधी जंजीर से रिहा हुई। चलो सासू माँ। शाम तक रेंचो गधा, मोंटू बंदर और गधी माँ जंगल पहुँच गए। मेरी प्रकाशवती। अपनी बीवी से मिलकर गधा बहुत खुश हुआ। अब तो मैं आपको ससुर जी कह सकता हूँ ना? हाँ पापा, अब तो आप मेरी शादी रेंचो से करवा देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी। यही गधा तुम्हारे लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शाहरुख खान है और तुम इसकी काजोल। ये सुनकर सभी खुशी से उछल पड़े। उस दिन रेंचो गधे की शादी मिनकी गधी से करवा दी गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमें अपने पालतू जानवरों से प्यार से काम लेना चाहिए, उन पर काम से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्त। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूँ। मूर्ख गधा और चालाक ज़ेब्रा। एक सुबह सोनू कबूतर की आवाज सुनकर सभी जानवरों की आंख खुल गई। सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो,
जंगल की सरहद से होते हुए गोल्डी शेर का भाई पिद्दी शेर यहाँ आ रहा है। सभी उससे सावधान रहें। ये बात सुनकर डंकी गधे के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, पिद्दी शेर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा शेर होगा। शेर खान जंगल में नहीं है। ऐसे में अगर मैं उसको मारकर जंगल को बचा लूं, तो मैं जंगल वासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा। ये सोचते हुए वो तेजी से जंगल की सरहद की तरफ भागा। अरे डंकी, तुम कहाँ जा रहे हो? पिद्दी शेर तुमको खत्म कर देगा। उसे रास्ते में कई जानवरों ने रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जंगल की सरहद पर जाकर चिल्लाया, अरे ओ पिद्दी शेर, कहाँ पर है तू? मेरे जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर एक विशाल शेर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, जिसे देखकर उसकी टांगे कांपने लगीं। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो डंकी की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी शेर खान वहां आ पहुंचा। मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने झट से पिद्दी को झपट लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शेर खान, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। डंकी, आखिर तुम्हें गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? उसका नाम पिद्दी था, तो मैंने सोचा कोई पिद्दी सा शेर होगा, लेकिन वो तो पूरा सांड निकला। ये सुनकर शेर खान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन डंकी गधा काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक ज़ेब्रा नजर आया। आ जाओ मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो। एक पत्ता खाते ही आप पूरे 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे। क्या कहा? एक पत्ता खाते ही 10 मिनट के लिए गायब? मतलब मुझे कोई देख नहीं पाएगा? हाँ हाँ, नहीं देख पाएगा। चाहो तो खाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी खाकर देखता हूँ। ये कहकर उसने एक पत्ता खा लिया और तभी वहाँ मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे। अरे अरे, ये गधा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। अरे, क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे डंकी, इन दोनों को ही नहीं, तुम मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? ये सुनकर डंकी खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा ही आ जाएगा। डंकी, 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम नजर आने लगे हो। ठीक है, मुझे 2 पत्ते और दे दो। ले लो, तुम पहले ग्राहक हो, इसीलिए बिल्कुल मुफ्त। वो 2 पत्ते लेकर डंकी वहाँ से निकल पड़ा। इस तरफ शेर खान जंगल में टहल रहा था। तभी एक गुफा से उसको आवाज आई। शेर खान, मुझे बचा लो, वरना ये भालू मुझे खा जाएगा। मैं आप ही के जंगल में रहने वाली एक बकरी हूँ। अरे, लगता है इस गुफा के अंदर एक बकरी फंसी हुई है, मुझे इसको बचाना होगा। ये कहकर शेर खान जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा, तो उसने वहाँ गोल्डी शेर और पिद्दी शेर को पाया। तुम दोनों यहाँ? वो बकरी की आवाज मैंने ही निकाली थी शेर खान, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। शेर खान कुछ करता, इससे पहले ही दोनों शेरों ने उस पर हमला बोल दिया। सोनू कबूतर जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने शेर खान के चीखने की आवाज सुनी। अरे, ये तो शेर खान की आवाज है। वो जल्दी से गुफा के अंदर घुस गया, तो उसे शेर खान पिंजरे में कैद नजर आया।
तुम दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला करके धोखे से मुझे फंसाया है। एक एक करके अगर लड़ने आते तो मैं तुमको दिखा देता कि किसमें कितना दम है। वो बात हमें पता है शेर खान, इसलिए तो तुम पर मिलकर हमला किया। हे भगवान, शेर खान की जान खतरे में है। मुझे शेर खान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सोनू कबूतर ने जल्दी ये बात पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हमें शेर खान को बचाना होगा। कौन सा ऐसा जानवर है जो 2 शेरों का मुकाबला कर सके? वो सभी आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा के अंदर जाकर उनका मुकाबला कर सके। तभी गधे ने सोचा, यही सही मौका है। बड़े बड़े डायलॉग मारकर शेर खान को बचाने के लिए निकल जाता हूँ। गुफा के अंदर जाने से पहले पत्ता खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर खान को आसानी से आजाद करा लूंगा। उसके बाद मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। तुम सभी बस आपस में बकवास करते रहो। मैं मेरे राजा शेर खान को बचाने के लिए जा रहा हूँ, वो भी अकेला। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। गधे ने अपनी चढ़त होते देखी तो जोश में आया और गुफा की तरफ भाग निकला। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि शेर खान पिंजरे में कैद है और दोनों शेर वहीं खड़े हैं। ये क्या? शेर खान को बचाने के लिए एक गधा आया है। ये गधा ही अभी तुम दोनों के सामने से शेर खान को बचा कर ले जाएगा। हाँ, ऐसा करने वाला है तू? तभी डंकी ने अपनी पीठ पर रखे हुए पत्ते को जमीन पर गिराया और उनके सामने ही उसे अच्छे से चबाया। वो दोनों डंकी को हैरानी से देखते रहे। बोलो, हवा निकल गई ना? अब तुम मुझे देख नहीं सकते। ये कहकर वो शेर खान के पिंजरे के पास गया और उसे खोलने लगा। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे कार्टून भरे पड़े हैं शेर खान, मुझे तो हंसी आ रही है। ये कहकर उसने डंकी को एक पंजा मारा। ये क्या? तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैंने तो पत्ता समय पर खाया था। पिंजरे में जाकर आराम से सोच लेना। नहीं भाइयों, डंकी एक गधा होकर शेर खान को बचाने गया है और हम सभी जानवर इतने सारे होने के बाद भी डरे हुए बैठे हैं। हाँ, हमें भी उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। चलो! सभी जानवर इकट्ठा होकर गुफा की तरफ निकल गए। भाइयों, अपने कदम को रोकना नहीं। हमें शेर खान को बचाने में डंकी की मदद करनी है। वो सभी एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गए। अरे ये क्या डंकी, इतने बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद यहाँ आकर शेर खान के साथ ही कैद हो गए। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर। गैंडे ने गोल्डी को टक्कर मारी और हाथी पिद्दी को। अरे बाप रे! अरे वाह दोस्तों, इन सभी ने मिलकर उन्हें खूब मारा और आखिरकार वो दोनों भाई वहां से भाग निकले। हम दोबारा जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद जानवरों ने शेर खान और डंकी को आजाद कराया। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हिम्मत करके मुझे बचाया। डंकी, इतने लंबे लंबे डायलॉग क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था, ना जाने कैसे मैं गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वो जादुई पत्ता उस जेब्रा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? जेब्रा और 2 खरगोश मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए। ये सुनकर डंकी ने सर नीचे किया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।